जब मैं माँ बनने वाली थी तो ये सारा दिन मेरी देखभाल करते थे। कहते थे तुम्हें आराम करना चाहिए, आयरन की गोली ली कि नहीं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं, चलो डॉक्टर के पास जांच करवाने जाना है। मैं समझती हूँ अगर हर पति डिलीवरी से पहले सही डॉक्टरी देखभाल और इतना प्यार दे तो हर माँ और उसका बच्चा स्वस्थ होगा। और ये काम आप भी कर सकते हैं। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। नई नई मोटरसाइकिल को चमकाए सुबह शाम, बड़े ध्यान से रखे इसको हर पल राधे श्याम। नई मोटरसाइकिल का तो रखे पूरा ध्यान, नवजात शिशु की देखरेख का पूछे कितना ज्ञान। नवजात शिशु को माँ के पास रखें। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर दें। जन्म के समय शिशु का वजन अगर 2.5 किलो से कम हो तो उसकी खास देखरेख करें। ऐसे शिशु को नाभि नाल गिरने के बाद ही नहलाएं। आशा बहन और एएनएम की सलाह माने। माला डी गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए, बच्चों में अंतर रखने का आसान और सुरक्षित तरीका। जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव के द्वारा जनित रोग। जी हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। हमारे शरीर में खान पान से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स आदि सभी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन कुछ ऐसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उतने ही वृहद और आवश्यक होते हैं, हमारी पोषण के लिए, हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, जितना कि अन्य सभी। और इनकी कमी से क्या तकलीफें हो सकती हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ को। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्री एस.डी. गुप्ता साहब। डॉक्टर एस.डी. गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर एस.डी. गुप्ता लगभग पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप मूल रूप से एक चिकित्सक हैं और स्वास्थ्य शोध पर बहुत बहुत लंबा समय डॉक्टर गुप्ता ने निकाला है। डॉक्टर साहब, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव द्वारा जनित रोग, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं? जी। 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम सब जानते हैं, वृहद पोषक तत्व जिनको हम कहते हैं। जिनको सामान्य या मेन मुख्य पोषक तत्व कह सकते हो। जी। तो प्रोटीन, जी, कार्बोहाइड्रेट, जी, एंड फैट्स। ठीक। ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं जिसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कुछ शरीर के निर्माण के लिए चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए चाहिए, जी, सामान्य गतिविधियां चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो मेजर और मुख्य रूप से हमारे शरीर में यही होते हैं। जी। और फैट का क्या कार्य हुआ डॉक्टर साहब? फैट भी एक तो ये हमारी शरीर को इंसुलेट करता है और ये ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। जी। जैसे 1 ग्राम शुगर 4 कैलोरी देगा, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी देगा, पर 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी देगा। तो ये बड़ा कैलोरी रिच होता है। तो ये रिजर्व में रखता है। जी। इसका ये काम है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी। माइक्रो इनको इसलिए कहते हैं कि इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के कार्यकलाप के लिए आवश्यकता हो।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में जी मिनरल्स आते हैं, खनिज लवण, खनिज लवण जिनको कहते हैं जी और विटामिन आते हैं। जी ये बड़ी सूक्ष्म मात्रा में हमको चाहिए होते हैं हमारे शरीर को। हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स हमारे जो मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के ये काम करते हैं जी। तो उन सब को करने के लिए, उन सूक्ष्म कार्यों को करने के लिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर अपने आप में एक पूरी संरचना है, एक सिस्टम है, और सिस्टम में हर एक पुर्जा जो है वो बहुत आवश्यक होता है डॉक्टर साहब। देखिए प्रकृति में ईश्वर ने मनुष्य के शरीर को ऐसा संपूर्ण बनाया है जी, और इसके भरण पोषण और चलाने के लिए भी इस प्रकृति में सब कुछ दिया है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अब ये तो मनुष्य ही ऐसा है जी हाँ, विडंबना है कि ये। अपनी आदतों से जी हाँ। वो ऐसे कर्म करने लगता है जी हाँ। कि शरीर के कार्य प्रणाली पर असर असर पड़ने पड़ने लगता है, दुष्प्रभाव होने लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने आपसे ये तो जान लिया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव का कारण होने वाली बीमारियां क्या है? देखिए ऐसा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, जी, अनेक हैं, अनेक हैं, ठीक पर है। मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा। जी तो मिनरल्स में जी हमको मुख्य रूप से लौह तत्व आयरन, आयरन, ठीक है ये सबसे आवश्यक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जी। दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आयोडीन है, जी और तीसरा है जिंक। ये तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक हैं, और भी हैं, जी पर ये तीन जो प्रमुखता से अभी सामने जिनकी समस्याएं आ रही हैं जी वो ये हैं। जी विटामिन्स में विटामिन ए मुख्य रूप से हमारे यहाँ दुष्प्रभाव डालता है, इसकी कमी दुष्प्रभाव डालती है। जी तो आयरन तो मुख्य रूप से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता हमको होती है। जी इसकी कमी से जी एनीमिया होता है, जी और आपको शायद ये मालूम होगा जी कि हमारे देश में लगभग 60% महिलाएं हैं एनीमिया से ग्रस्त, और ये जो अडोलसेंट गर्ल्स हैं, जी, growing girl, किशोरी लड़कियां हैं, जी इनमें भी एनीमिया बहुत अधिक है। जी हाँ। इसी प्रकार से जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ये मानकर चलिए कि 3/4 बच्चों में एनीमिया। 3/4 बच्चों। इतनी विशाल समस्या है ये, आयरन की कमी। हाँ जी अब कमी तो है वो ठीक है, उसका प्रभाव दुष्प्रभाव बहुत है। जी खासतौर से जैसे गर्भवती जब रहती हैं महिलाएं, जी तो पेट में बच्चा होता है, जी तो ऑलरेडी वो एनीमिक है, हाँ। खून की कमी है, और जब उसके गर्भ होता है तो उसकी आयरन की आवश्यकता और बढ़ती चली जी हाँ, जाती क्योंकि है। भोजन को बांटने वाला कोई और जी हाँ, आ जी चुका हाँ, है। जी तो उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। जी और देखने में ये आया है कि एनीमिया होने से जो गर्भवती महिला है उसको थकान बहुत होती है, उसके बच्चे का विकास सही नहीं होता, उसका वजन ढंग से नहीं बढ़ता, जी और जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है कि माताओं की मृत्यु दर उनमें ज़्यादा है जिनके खून की कमी या एनीमिया रहा होता है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जी आयरन की कमी जी या एनीमिया, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, उसकी वजह से मातृ मृत्यु दर जी बहुत अधिक होती है, अधिक होती इसलिए इसका बहुत महत्व है। है। जी इसी प्रकार से बच्चों में अगर एनीमिया है जी तो उनमें भी जी शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत अधिक अधिक होती है। जी डॉक्टर। एक जो अभी तेजी से उभर के जो सामने आया है वो ये है कि जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, जी अब वो 15, 16, 17, 18 वर्ष तक उनकी जब भी विवाह होगा और वो अभी एनीमिक हैं, जी तो शादी में ही और शादी में या गर्भ के समय जी वो एनीमिक ही हैं शुरू से ही।
तो आप सोचिए कि उसके स्वास्थ्य का, उसके बच्चे का स्वास्थ्य का बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है आयोडीन। जो पहाड़ी इलाके हैं ख़ास तौर से, वहाँ की जो मिट्टी जो होती है जी, वहाँ पर उसमें आयोडीन बहुत कम होती है। तो वहाँ पर पहले देखिए वो एक गोइटर हुआ करती हाँ, थी, पहले जी, बहुत होती थी, अब जी। कम हो गई क्योंकि घेंघा पहाड़ों जिसको में, शायद हाँ कहते हैं। हाँ जी, हाँ, जी। पहाड़ों में बिना आयोडाइज सॉल्ट को बैन कर रखा है बहुत समय से। बहुत समय से। इलीगल है वहाँ पर बिना आयोडाइज किए हुए सॉल्ट को बेचना। जी तो वहाँ बहुत तेज़ी से गोइटर में कमी आएगी। जी। परंतु गोइटर तो एक प्रत्यक्ष दिखने वाली समस्या है। परंतु जो और समस्याएं हैं आयोडीन की कमी से, हाँ जी हाँ जी, वो ये हैं कि बच्चे का विकास ढंग से नहीं होता, शारीरिक या मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों। विकास। और ये पाया गया है लगभग 15% IQ इंटेलिजेंस आयोडीन से संबंधित है, ऐसा शोध कहता है। ऐसा शोध कहता है। जी हाँ डॉक्टर साहब। तो आयोडीन तो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन्नत दिमाग की हो, जी उन्नत शारीरिक स्वास्थ्य वाली हो, जी, उसके लिए आयोडीन भी एक ऐसा तत्व है जो आवश्यक है, अति आवश्यक मात्रा में है। जी हाँ। तो उनके स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो बहुत ज़रूरी है। जी हमारे यहाँ तो कुपोषण बहुत बड़ी एक समस्या है, जी। परंतु उसके साथ आयोडीन भी बहुत ज़रूरी है। दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा। हाजिर होते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। स्वच्छ भारत का ये सपना, एक सवेरा जिसकी हर किरण आईना है स्वस्थ भारत का। एक कदम, एक निश्चय, एक आशा, एक निर्णय कि हर गांव में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी मिले, कि हर महिला को सही प्रसव पूर्व देखरेख मिले, कि हर मां की गोद में स्वस्थ शिशु खिले। एक संकल्प कि हर गांव तक पहुंचे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सफर। भारत हो स्वास्थ्य समृद्ध, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। स्वच्छ भारत का ये सपना। स्वागत है आप सभी का एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव द्वारा जनित रोग। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम आयोडीन और आयरन के बारे में बात कर चुके थे, और वही बातचीत के दौरान एक शब्द आपने, एक टर्म का प्रयोग आपने किया, कुपोषण। हम सुनते बहुत हैं, सरकार समय समय पर इसके लिए योजनाएं भी चला रही है, और ये एक बहुत, मैंने देखा है कि चिकित्सकों के लिए और इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये कुपोषण क्या है? कुपोषण आयु के अनुसार अगर बच्चे का वजन नहीं है, अच्छा, तो वो कुपोषण की श्रेणी में आता है। उम्र इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। जी आयु के अनुसार उसका वजन होना चाहिए। जी और कुपोषण हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, जी। क्योंकि आप कुपोषण को ऐसे भी देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हुए हैं। अभी जो हम काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेजर है जी। तो -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर कम है, बट मैं नहीं समझता कि हम सब लोगों को ये स्टैंडर्ड डिविएशन के उसमें जाना चाहिए जी। पर सीवियर मैल न्यूट्रिशन, जी जो आपने बच्चों में सूखापन देखा होगा, या कई बच्चे बिल्कुल सूखे होते हैं और ये पेट बड़ा हुआ होता है, वो सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की। बाकी तो वजन कम होना, तो ये मान के चलिए कि 70 से 80 प्रतिशत तक बच्चों का वजन सामान्य जो होना चाहिए उससे कम है। कम इतनी बड़ी समस्या है। और ये क्यों है? जी। ये हमारे कैलोरीज के उपयोग, हमारे भोजन में इतनी कैलोरीज हम नहीं ले रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये कुपोषण। तो कैलोरीज की कमी की वजह से ये कुपोषण। जी डॉक्टर। प्रोटीन की कमी से ये कुपोषण है। ये दो बातें मुख्य हैं।
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत आसान तरीका है कुपोषण से बचने का। कुपोषित बच्चे का एक तो उनमें क्या है कि मृत्यु बहुत होती है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता जी। और अक्सर उनमें बीमारी अधिक होती हैं, जैसे दस्त है जी। वो बहुत होते हैं, जैसे निमोनिया है वो बहुत होगा, खसरा है वो होगा, जी। और यही कारण बन जाते हैं आगे उसकी मृत्यु का। तो अगर हम जब बच्चा हमारे पास अस्पताल में आता है जी। तो हम दस्त का इलाज कर देते हैं जी। या निमोनिया का इलाज कर देते हैं, हाँ। पर उसके कुपोषण का कभी ध्यान नहीं देते। यानी मूल कारण जो है वो रह जाता है और जो उससे होने वाले अन्य जनित रोग हैं उनको हम एड्रेस कर लेते हैं, हाँ। जबकि आवश्यकता मूल कारण में जाने की है। ये मान कर चलिए कि कुपोषण दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। जी। ये ये तो केवल भोजन से ही ठीक हो सकता है। उचित और अच्छा आप उन आहार। बीमारियों का इलाज करिए, जी। परंतु जब तक आप उसका पोषण ठीक नहीं करेंगे जब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो ये बहुत आवश्यक है जी। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जी 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 प्रोटीन एंड जी। कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, जी। वो बहुत आवश्यक है, इसलिए बहुत आवश्यक है, शरीर के निर्माण के लिए वो बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने इतने सारे पोषक तत्व जो हैं सूक्ष्म उनके बारे में बात की, कौन सा आहार लिया जाए और इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की विशेषकर जो है कमी पूरी करने के लिए क्या भोजन या किस माध्यम से इसको पूरा किया जाए? देखिए, जो लौह तत्व है आयरन, जी। आयरन तो हमारे सामान्य भोजन में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। हाँ, जो वेजिटेरियन खाना है उसमें भी होता है, नॉन वेजिटेरियन में भी होता है। खासतौर से हरी पत्तियों की सब्जी और हरी सब्जियां, उन सब में आयरन होता है। गुड़ में आयरन होता है, कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें ये आयरन होता है। तो उस सामान्य रूप से हमको भोजन हरी सब्जी वाला करना चाहिए, समावेश उसका करना चाहिए जी। इसी प्रकार से ऐसे और भी हैं, आप अंडा खाएं या वो ध्यान में रखने की बात यह कि दूध में आयरन नहीं होता। तो आप अपने बच्चे को केवल दूध पिला रहे हैं और उसको हरी सब्जी नहीं खिला रहे हैं या भोजन नहीं करवा रहे हैं तो उसको एनीमिया होगा। जैसे आयरन के लिए अभी सरकार वैसे तो गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां देती है, मुफ्त में देती है, फ्री है जी। अभी सरकार ने एक योजना शुरू करी है कि जो गेहूं का आटा है जी, उसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया है आयरन से जी। हाँ, और हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जी या राशन की दुकानें हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उन पर आजकल राजस्थान सरकार द्वारा जो फोर्टिफाइड आटा है वो उपलब्ध है। हाँ जी, हमने अक्सर सुना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर पाए जी। ऐसे ही कॉमर्शियल चैनल्स के माध्यम से, प्राइवेट मिलर्स के माध्यम से भी आटे का फोर्टिफिकेशन किया है आयरन से, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर पाए जी। डॉक्टर साहब जी, आयोडीन के लिए सॉल्ट जो नमक है हमारा, उसका आयोडाइजेशन होना बहुत जरूरी है जी, और आयोडाइज नमक ही काम में लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, मैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने अपना अमूल्य समय और हमारे लिए अपना समय निकाला और जो आपने सलाहें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्वस्थ भारत का ये सपना, सांस का हर घूंट जब लगता जहर, जिंदगी एक ठूंठ पतझड़ का कहर, छिन गए इस काफिले के दीप सब, रात ऐसी रात जिसकी ना सहर। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर की सुनीता की, जिसने हर मुसीबत झेलकर भी अपना वजूद कायम रखा और समाज में एक अलग पहचान बनाई। ये है सुनीता। सुनीता एक भरी पूरी गृहस्थी की मालकिन थी। ट्रक ड्राइवर पति के साथ सुख सुविधा पूर्वक चल रही गृहस्थी को जैसे किसी की नजर लग गई। पति ने संयम खोया तो दंड पत्नी को भी भोगना पड़ा। पति से HIV पॉजिटिव यानी एड्स का रोग सुनीता को भी मिला। परिणाम, 2 बच्चे भी HIV पॉजिटिव। समय की मार, पति और बच्चे दोनों चल बसे। रह गई सुनीता। लेकिन ये कहानी और कहानियों से अलग है। निर्दोष सुनीता को सहारा दिया उसके परिवार ने और समाज ने। उसे कभी भी दोषी या हेय दृष्टि से नहीं देखा गया, बल्कि साथ दिया परिवार ने और हौसला बढ़ाया समाज ने।
सुनीता ने भी HIV पॉजिटिव होने पर हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने शुरू किया एक ऐसा अभियान जो सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। आज सुनीता सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में HIV सलाहकार के रूप में लोगों का मार्गदर्शन कर रही है, ताकि और लोग एड्स की चपेट में न आएं। सुनीता के कार्य से उसके अस्पताल के सहयोगी भी बहुत खुश हैं। आज सुनीता लोगों के लिए एक मिसाल है, चाहे घर के सामान्य कामकाज हो या समाज के प्रति जिम्मेदारी। सुनीता दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। धौलपुर देश के गहन पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, पर इतने पिछड़े क्षेत्र के समाज ने भी आज के सभ्य पढ़े लिखे समाज को पीछे छोड़ दिया है, सुनीता के साथ खड़े होकर। आज पूरा समाज सुनीता का परिवार है। मेरा नाम सुनीता है और मेरे पति ट्रक ड्राइवर थे। वो कभी कभी बम्बई पूना चले जाते थे, तो किसी महिला के साथ पता नहीं संबंध किया, उसकी वजह से हमारी शादी हुई। उसके बाद में फिर हमें तो मालूम नहीं था कि ये HIV क्या है क्या नहीं है, कुछ इतना मतलब जागरूकता है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद में हमारे भी ये संक्रमित HIV हो गया और बच्चे भी हमारी इसी से डेथ हो गई, बच्चों की दोनों की। उसके बाद में भी पति की भी हो गई। अब मैं भी अभी इतना दुखी हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी बहना, जैसे मेरा जैसा किसी का ना हो। और मैं चाहती हूँ कि उन बहना को भी ऐसे जागरूकता दूंगी जैसे अपने पति के अपने से किसी और के संबंध में नहीं आने दें। जब मैं माँ बनने वाली थी तो ये सारा दिन मेरी देखभाल करते थे। कहते थे तुम्हें आराम करना चाहिए, आयरन की गोली ली कि नहीं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं, चलो डॉक्टर के पास जांच करवाने जाना है। मैं समझती हूँ अगर हर पति डिलीवरी से पहले सही डॉक्टरी देखभाल और इतना प्यार दे तो हर माँ और उसका बच्चा स्वस्थ होगा। और ये काम आप भी कर सकते हैं। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। माला डी गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए बच्चों में अंतर रखने का आसान और सुरक्षित तरीका। जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना।